नमस्कार, जय हिंद तमाम साथियों को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अगर कोई विद्यार्थी जीके का और रीजनिंग का, मैथ का थोड़ा बहुत सा भी अच्छा नॉलेज रखता है, उस विद्यार्थी के लिए मैं आप तमाम साथियों को बता देता हूं कि उसकी बल्ले बल्ले है। क्यों, कारण क्या है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताने वाला हूं। बिना कहे बिना देरी के साथ में एक बार जाइएगा, सबसे पहले इस वीडियो का लिंक उठाइएगा और स्टेटस पर डाल दीजिएगा, ताकि आपका विद्यार्थी, आपका साथी, एक अन्य भी इसकी तैयारी करे बेहतरीन तरीके से। तो तमाम साथी एक बार के लिए सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी साथियों ने देखा होगा कि पहले देखो, ध्यान से सुन लेना इस बात को कि पूरी जानकारी लिए बगैर नहीं जाना है। अधूरी जानकारी, सीधी सी बात, वो कहते ना, अध गल गन ज्ञान गगरी छलके, है ना। मोटी मोटी बात उदाहरण की एक ही है कि अगर आधा घड़ा पानी का होगा तो वो छल के बगैर नहीं रहता है। वही बात है। तो पहली पूरी बात जानना। राजस्थान वालों के लिए भी बल्ले बल्ले है। चतुर्थ श्रेणी जैसी एक और बड़ी भर्ती आ गई है। इसका सिलेबस क्या है, एज क्या है, सिलेक्शन के लिए प्रोसेस क्या चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जाम डेट क्या है, पूरी जानकारी मैं आप तमाम साथियों को बताने वाला हूं। सभी साथी बिना कहे बिना देरी के साथ में, अगर आप सीटी की तैयारी की है, आपने दिल्ली पुलिस की अगर आपने तैयारी की है, या एसएससी जीडी वगैरह की आपने तैयारी की है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन भर्ती है ये वाली। सीटी तो की है सभी ने राजस्थान के अंदर। तो फिर सर ऐसी कौन सी भर्ती है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहली बात करें कि 6 साल बाद कम पदों की भर्ती निकालने से निराशा। 2.65 लाख पद खाली, फिर भी 18% पदों पर होगी भर्ती, यानी पद 2.5 लाख से अधिक खाली है। इसको ट्विटर ट्रेंड भी चलाया जा चुका है। इसके पद बढ़ेंगे और 100% बढ़ेंगे। ध्यान रखना, अभी जो भर्ती है वो भर्ती 35,000 के समथिंग पदों पर आई है, लेकिन ये भर्ती 60,000 से अधिक जाएगी। ये बात डबल मान लीजिएगा इसको, क्योंकि रेलवे के अंदर 2.5 लाख से अधिक पद क्या है, खाली है। अब सर इसमें प्रोसेस क्या है, राजस्थान वालों की बल्ले बल्ले कैसे है, अभी सुनना ध्यान से। रेलवे ग्रुप डी आयु में छूट से राहत, खाली पदों के 30% पदों पर भर्ती के ट्रेड से 1.13 लाख की बजाय 32,438 पदों पर भर्ती से आहत। पहली बात तो यह कि 32,000 पदों पर इस भर्ती को निकाला है। 32 या 35,000 के समथिंग है ये, तो 32 या 33,000 मान लो पद है। दूसरी बात ध्यान रखना, पदों में बढ़ोतरी होगी और 200% पदों में बढ़ोतरी होगी। 6 साल बाद भर्ती आई है। अगर आपको पता हो तो रेलवे के आज से 5-6 साल पहले एक भर्ती आई थी डी ग्रुप की। अब इसमें क्या है, ये अलग अलग वाइज पद हैं। ध्यान रखना कितने पदों पर निकाली गई है, ये इसमें अलग अलग पद दिए गए हैं। पॉइंट सेम्स बी के कितने हैं, साय के कितने हैं, खाली पद कितने हैं, बहुत सारे खाली पड़े हैं। लेकिन इन्होंने भर्ती निकाल दी 32,000 पदों पर। एक तो तय है कि इसमें पद बढ़ेंगे। दूसरा, इतिहास में सबसे कम 32,000 पदों की भर्ती, आज तक ऐसी भर्ती हुई नहीं है कि 32,000 पदों पर हुई हो। 6 साल बाद हुई है, वो भी इतने कम पदों पर। आज तक रेलवे की भर्ती कम से कम लाखों पद इसके आते हैं। तो दूसरी बात तो ये मानकर चले कि ये इसके पद हैं वो 200% बढ़े बढ़ेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि 2019 में जब भर्ती हुई थी तो इसमें करीब 64,000 पद थे। उसके बाद लगातार भर्ती अटकी रही थी। करीब 6 साल बाद नई भर्ती अभ्यर्थियों के लिए जो कितने पदों पर आनी थी, 1,13,000 पदों पर आनी थी, वो भर्ती अब कितने पर आ रही है, 32 पर आ रही है। तो इसका मतलब साफ पद तो बढ़ेंगे। ट्विटर ट्रेंड चलाया जा चुका है। अब सुनो ध्यान से भाई, आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। देखो, इसका 7वें सीपीसी वेतन, जो मैट्रिक्स जो लेवल 1 के विभिन्न पद है, प्रारंभिक वेतन आपका 18,000 रुपए रहेगा। 18 साल से लगाकर 36 साल के अगर आप हो तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अब सर और अन्य क्या क्या विशेष है वो भी सुन लेना ध्यान से। अभी सुनो ध्यान से, नॉर्मल सा सिलेबस है सर इसका। सच बताओ सर? जी बिल्कुल, इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल नॉर्मल सा है। ये आपको दिखाई दे रही है रेलवे के लिए जो पद इन्होंने जारी की, जो ये रहा रेलवे बोर्ड के लिए। उसके बाद में यहां पर ये आपको तमाम साथियों को दिखाई दे रहा होगा, औजारे साफ है, ये रहा। ये जो डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/2025, ओपनिंग डेट टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 तारीख से भरे जाएंगे, यानी इसी 23 से फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। क्लोजिंग डेट 22 फरवरी है। कोई संशोधन वगैरह करना चाहो, पेमेंट वगैरह करना चाहते हो तो 22 के बाद 2 दिन तक कर सकते हो। फिर उसके बाद में कोई भी प्रकार का करेक्शन है तो वो 25 से 6 के बीच में आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो आगे इसके अंदर जो फॉर्म कब से शुरू है, मतलब फॉर्म अभी शुरू है। अभी सुनना ध्यान से, नॉर्मल सा सिलेबस है इसका।
ये अंग्रेजी के अंदर लिख दिया। 18 से 36 साल तक के विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है सर, 18 से पहले नहीं कर सकते। अब देखो एज लिमिट है वो 1/1/2025 तक 18 होनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर और क्या क्या चीजें इन्होंने दी है वो भी अपने देख लेते हैं। एक बार के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखें और आपको सिलेबस बता देता हूं। सामान्य अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो 250 रुपए लगेंगे। आप जैसे ओबीसी वाले और अन्य करेंगे, जनरल वाले करेंगे, उनके लिए 500 रुपए फॉर्म चार्ज है, ठीक है। फिर उसके बाद में साथियों इसके अंदर ध्यान रखना, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है अब लो, है ना। और जो एज लिमिट है वो अलग अलग इन्होंने दे रखी है, लेकिन मेन रूप से जो छूट भी दे रखी है, ओबीसी वालों को 3% है, SC ST वालों को 5% छूट है, एक्स सर्विसमैन वालों को 6 वर्ष की छूट दी गई है। बाकी अन्य जो बेंचमार्क के रहे हैं उनको 10 साल की भी छूट है, किसी को 13 साल की भी छूट दी गई है, ठीक है सर। एज में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपकी, मेरे को पता है। कैंडिडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके अंदर, अगर आप जैसे वो आईटी वाली जो आईआईटी वाली चीजें को अंदर फॉर्म अप्लाई करवाओगे तो उसमें वो आईटीआई आपकी चाहिए, जैसे फायरमैन ट्रेड उसमें, तो उसमें आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी के लिए जो सामान्य भरवा रहे हैं उनके लिए आईटीआई का डिप्लोमा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में वो मैंने बता दिया 500 रुपए फीस है, और ओबीसी वालों के लिए शायद 250 रुपए फीस है, ठीक है। उसके बाद में सारी रेलवे में लगने के बाद में आदमी के पास सुविधाएं सारी होती है, ध्यान रख लेना, ये एक सबसे बड़ी बात है। ये अंग्रेजी के अंदर जो पूरी पीडीएफ डाल रखी है। अब देखो इसका जो सिलेबस है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं आप सभी के सामने, है ना। बस थोड़ा सा 2 मिनट का समय दे, फिर मैं इसके सिलेबस ही अपने लिए क्या है मेन है, फिर अपने इसके ऊपर आगे की ओर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लीजिएगा भाई, सिलेबस भी आपका इसके बीच में उपस्थित हो जाता है। अरे कुछ नहीं है, तो मैंने अभी सिलेबस देखा था, इसके 4-5 टॉपिक ऐसे ही मान लो कि है क्या इसके सिलेबस में, कुछ ज्यादा तो है ही नहीं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में कहाँ गया रे वो सिलेबस, इसमें मैं बता ही देता हूँ। वैसे तो मोटा मोटा रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है, और उसके अलावा इसके अंदर जो सिलेबस है वो सिलेबस कौन सा है वो आपका है, इतना तो नीचे था ही नहीं, रीजनिंग मैथ साइंस, और उसके अलावा जो आपका सिलेबस है इसके अंदर है वो कौन सा है, तो ध्यान से सुन लेना। रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है और जनरल नॉलेज है, उसके अलावा कोई सिलेबस इसके अंदर शामिल नहीं है, ये ध्यान रहे। बस यही सिलेबस था इसका, और उसके टॉपिक दे रखे हैं, बाकी मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा आप तमाम साथियों को, ना चिंता करें आप सभी, है ना, बिल्कुल। तो वैसे तो मैं आपको सभी के लिए टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा इसके सिलेबस को, वो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें लिखा हुआ था, अभी वो फाइल निकल नहीं रही, मैं ये सोच रहा हूँ कि टाइम खराब क्यों करें अपने बच्चों का ना, बिल्कुल। बाकी इसके लिए है ना तैयारी कैसे करें, देखो स्पेशल रूप से इनकी व्याख्या सहित वाली टेस्ट सीरीज अपने उड़ान एजुकेशन ऐप पर चला रखी है, स्पेशल रूप से, चाहे स्पेशल रीजनिंग हो, है ना, और उसके अलावा चाहे स्पेशल मैथ हो, स्पेशल जीके हो, स्पेशल साइंस हो, ये सारी चीजें अपने अवेलेबल करवा रखी है आप सभी को, ध्यान रखना। बाकी इसके अंदर अब पता नहीं कहां पर गया हुआ है, राम जाने, है ना, जाने दो, अपने क्या दिक्कत है, मैं बता ही देता हूं आपको, वो मिला ही नहीं है सिलेबस, क्योंकि फाइल है वो 64 पेज की इन्होंने जारी कर दी। रीजनिंग है, रीजनिंग है, उसके अलावा इसमें मैथ है, उसके अलावा जनरल नॉलेज है इसके अंदर, जनरल नॉलेज है। उसके अलावा बात करता हूं तो विज्ञान है, ये आपके टॉपिक है, ध्यान रखना। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन है, और मैथ के भी शायद लगभग 20 क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये विज्ञान के और इनके 30 क्वेश्चन है, और एक जो रीजनिंग के है वो भी आपके शायद 25 क्वेश्चन इनके, मैथ और रीजनिंग के 25 है, जीके के 20 है, और विज्ञान के शायद 30, ऐसे कर 100% आपसे पूछे जाएंगे करंट वगैरह मिलाकर, नॉर्मल सा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करो ताकि इसमें सिलेक्शन हो जाए। 18 से 35 तक आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636325227 पर संपर्क कर सकते हैं। स्पेशल रूप से इनके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने उड़ान एजुकेशन ऐप पर आपके लिए उपलब्ध करवा दी है, आप वो टेस्ट सीरीज निकाल लीजिएगा टॉपिक वाइज, जो आपके टॉपिक है वो, ठीक है। बाकी मैं इनका जो भी आपका सिलेबस है वो टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ना चिंता करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद, खमागणी, राम राम साथ, राधे राधे।